विनोद कांबली। ये नाम सुनते ही इंडियन क्रिकेट फैंस के मन में कई तरह के ख्याल आते हैं। कुछ लोग उन्हें एक कमाल के टैलेंट के तौर पे याद करते हैं, एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो रिकॉर्ड्स तोड़ने वाला था। कुछ लोग उन्हें एक ऐसे प्लेयर के तौर पे याद करते हैं जिसका पूरा टैलेंट दुनिया नहीं देख पाई, एक ऐसा करियर जो बहुत ऊपर जा सकता था लेकिन आखिर में रुक गया। कांबली की कहानी बहुत ऊंचाइयों और गहरी निराशाओं की कहानी है, एक ऐसा सबक जो बताता है कि सिर्फ टैलेंट ही प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की दुनिया में कामयाबी नहीं दिला सकता। एक साधारण परिवार में जन्मे इंडियन क्रिकेट टीम तक का उनका सफर मेहनत और लगन की एक प्रेरणादायक कहानी है, लेकिन ये एक चेतावनी भी है जो बताती है कि बड़े लेवल के कंपटीशन के प्रेशर को झेलने के लिए स्वभाव, अनुशासन और मानसिक मजबूती कितनी जरूरी है। इस वीडियो में हम विनोद कांबली की जिंदगी और करियर को देखेंगे, उनकी जीत, उनके संघर्ष और उनके सफर से मिलने वाले सबक को जानेंगे। विनोद कांबली का सफर मुंबई जैसे शहर से शुरू हुआ, जो अपनी भागदौड़ और क्रिकेट के प्यार के लिए जाना जाता है। 18 जनवरी 1978 को जन्मे कांबली का बचपन उस चकाचौंध से कोसों दूर था जो अक्सर इस खेल से जुड़ी होती है। दादर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े, क्रिकेट उनका सहारा, उनका सुकून और आखिर में उनकी किस्मत बन गया। उनका टैलेंट बचपन से ही दिखने लगा था। मुंबई के मैदानों पर निखरा, जहां अनगिनत बच्चे अपने क्रिकेट हीरो की तरह बनने का सपना देखते हैं। सीमेंट की पिच और टूटे फूटे सामानों वाले ये मैदान आने वाले क्रिकेटर्स के हुनर और जज्बे को परखते हैं। यहीं पर कांबली के बैटिंग के नेचुरल टैलेंट ने सबको चौंकाया। उनके अग्रेसिव शॉट्स और टाइमिंग ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। अपने बेटे के टैलेंट को पहचानते हुए कांबली के पिता, जो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, ने उनके क्रिकेट के सपने को पूरा करने के लिए बहुत त्याग किए। उन्होंने उन्हें एक लोकल कोचिंग कैंप में दाखिला दिलाया, जहां उनके टैलेंट को अनुभवी कोच की नजरों में तराशा गया। यहीं पर कांबली की जिंदगी का एक अहम पन्ना खुला, एक ऐसा पन्ना जिसने उनकी किस्मत को हमेशा के लिए एक और उभरते हुए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के साथ जोड़ दिया। साल था 1988, जगह मुंबई का मशहूर आजाद मैदान। 16 साल के निडर विनोद कांबली अपने दोस्त और साथी सचिन तेंदुलकर के साथ मैदान में उतरे। उन्हें क्या पता था कि वे क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम लिखने वाले हैं। शारदाश्रम विद्या मंदिर का प्रतिनिधित्व करते हुए एक स्कूल मैच में तेंदुलकर और कांबली ने एक अद्भुत साझेदारी की। 660 रनों की एक ऐसी अटूट पारी जो इंडियन क्रिकेट जगत में टहलका मचा गई। कांबली का योगदान 339 रन नॉट आउट ने एक खास टैलेंट के आने का ऐलान कर दिया। एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो बड़ी आसानी से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देता था। क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज ये पारी कांबली के तेजी से आगे बढ़ने का जरिया बनी। उन्होंने जूनियर लेवल पर कमाल का प्रदर्शन किया। उनकी बैटिंग में अग्रेसिवनेस और एलिगेंस का अनोखा मेल था। क्रिकेट की दुनिया ने ध्यान दिया। मुंबई की गलियों से आए इस युवा खिलाड़ी के जज्बे और स्टाइल ने सबको मोहित कर लिया। विनोद कांबली की कहानी सचिन तेंदुलकर के साथ जुड़ी हुई है। मुंबई के मैदानों पर बनी और क्रिकेट में मजबूत हुई उनकी दोस्ती एक मिसाल बन गई। वे एक ही सिक्के के दो पहलू थे, अलग अलग स्वभाव वाले, लेकिन खेल के प्यार और एक दूसरे के हुनर पर अटूट विश्वास ने उन्हें एक कर दिया। शांत और अंतर्मुखी तेंदुलकर को कांबली में एक खुशमिजाज और मिलनसार दोस्त मिला। उनके अलग अलग अंदाज बैटिंग में भी दिखते थे। तेंदुलकर अपनी बेहतरीन तकनीक के साथ एलिगेंस और परफेक्शन दिखाते थे, वहीं कांबली एक आकर्षक स्टाइल वाले बैट्समैन थे। उनकी बैटिंग में ताकत और रन बनाने का जुनून दिखता था। मैदान पर और मैदान के बाहर उनकी जोड़ी ने इंडियन क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया। उन्हें एक नई पीढ़ी का सितारा माना जाता था जो बुलंदियों को छूने वाली थी, और अपने इंटरनेशनल करियर के शुरुआती दिनों में वे इन उम्मीदों पर खरे उतरते दिख रहे थे। सेक्शन 5, अधूरा सपना, बिगड़ा हुआ करियर। 1976 में विनोद कांबली का इंडिया के लिए इंटरनेशनल डेब्यू बहुत गर्व और उम्मीद का पल था। वे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक धाकड़ बैट्समैन के रूप में आए जो पलक झपकते ही मैच का रुख बदल सकता था। उनके शुरुआती प्रदर्शन ने उम्मीदों पर खरा उतारा, उनके टैलेंट को दिखाया और उन्हें एक उभरते सितारे का दर्जा दिलाया। लेकिन जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ा, कमजोरियां दिखने लगीं। उनका टैलेंट तो लाजवाब था, लेकिन उनके स्वभाव और लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता पर सवाल उठने लगे। असंगत प्रदर्शन और अनुशासन की कमी ने उनकी चमक को ढक दिया। इंडिया के लिए क्रिकेट खेलने के दबाव ने उनके संघर्षों को और बढ़ा दिया। बड़े मंच पर प्रदर्शन करने का दबाव और अपने बचपन के दोस्त सचिन तेंदुलकर के साथ लगातार तुलना ने उनके कंधों पर बोझ डाल दिया।
जैसे जैसे तेंदुलकर का सितारा बुलंद होता गया, कांबली का करियर ढलान पर आ गया। ये दिखाता है कि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की दुनिया में कामयाबी और नाकामी के बीच कितना पतला फर्क होता है। सेक्शन 6 महानता की परछाई, चमक की झलकियां और जो हो सकता था। अधूरे सपने के बावजूद विनोद कांबली के करियर में कुछ शानदार पल भी आए। उन्होंने कुछ यादगार पारियां खेली जो उनके असाधारण टैलेंट की याद दिलाती हैं। 1992 में इंग्लैंड के खिलाफ और 1995 में जिम्बाब्वे के खिलाफ उनके दोहरे शतक ने दिखाया कि वे गेंदबाजों पर हावी हो सकते हैं और अकेले दम पर टीम को जिता सकते हैं। लेकिन ये शानदार पल अक्सर असंगतता और निराशा के दौर से घिरे रहते थे। अपने टैलेंट को लगातार कामयाबी में बदलने में उनकी नाकामी इंडियन क्रिकेट का एक अनसुलझा रहस्य है। कई लोगों का मानना है कि अनुशासन की कमी और इंटरनेशनल क्रिकेट की मांगों के हिसाब से खुद को ढालने में नाकामी ने उनके करियर को नुकसान पहुंचाया। कुछ लोग फिटनेस की समस्याओं और शॉर्ट पिच गेंदों के खिलाफ उनकी कमजोरी को उनकी नाकामी का कारण मानते हैं। कारण जो भी हो, विनोद कांबली का करियर एक कड़वा सच याद दिलाता है कि खेल की दुनिया में सिर्फ टैलेंट ही काफी नहीं होता। सेक्शन 7 मैदान के बाहर जिंदगी नए रास्ते। विनोद कांबली का इंटरनेशनल करियर 2000 में अचानक खत्म हो गया। एक ऐसे सफर का अंत जो बहुत कुछ करने का वादा करता था, लेकिन अंत में अधूरा रह गया। निराशा साफ दिख रही थी। जो हो सकता था उसका अफसोस हवा में था। लेकिन जिंदगी हमेशा की तरह चलती रही। कांबली ने क्रिकेट के बाद कई रास्ते तलाशे, खुद को नए सिरे से बनाने के लिए नए मौके ढूंढे। उन्होंने कोचिंग की शुरुआत की, अपना ज्ञान और अनुभव युवा क्रिकेटर्स के साथ साझा किया, उन्हें उस रास्ते पर ले जाने की उम्मीद की जिस पर वे खुद पूरी तरह नहीं चल पाए। उन्होंने मनोरंजन की दुनिया में भी कदम रखा, रियलिटी शो में हिस्सा लिया और फिल्मों में दिखाई दिए, जो उनकी लोकप्रियता और नए अनुभवों को अपनाने की इच्छा को दिखाता है। हालांकि इन चीजों ने उन्हें अपने फैंस से जुड़े रहने का मौका दिया, लेकिन वे क्रिकेट के मैदान पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के रोमांच और प्यार की जगह नहीं ले सकीं। सेक्शन 8 एक उथल-पुथल भरे सफर से सीख कांबली की जिंदगी पर विचार। विनोद कांबली की जिंदगी और करियर ऐसे सबक देते हैं जो क्रिकेट के मैदान से आगे तक जाते हैं। उनकी कहानी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की चुनौतियों और दबावों से निपटने के लिए स्वभाव, अनुशासन और मानसिक मजबूती के महत्व को रेखांकित करती है। ये कामयाबी के बदलते स्वभाव और कड़े मुकाबले में आगे रहने के लिए लगातार बदलते रहने की जरूरत को दिखाती है। सबसे जरूरी बात, कांबली का सफर याद दिलाता है कि जिंदगी हमेशा अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि सफर को अपनाने, गलतियों से सीखने और मिलने वाले मौकों का पूरा फायदा उठाने के बारे में है। ये कामयाबी और नाकामी से परे संतोष और उद्देश्य खोजने के बारे में है, अपने अच्छे और बुरे अनुभवों का इस्तेमाल करके एक सार्थक जिंदगी बनाने के बारे में है। सेक्शन 9 निष्कर्ष, विनोद कांबली की विरासत। इंडियन क्रिकेट में विनोद कांबली की विरासत एक जटिल और बहुआयामी है। उन्हें एक अद्भुत टैलेंट के रूप में याद किया जाएगा, एक ऐसे बैट्समैन के रूप में जो दर्शकों को अपनी बैटिंग से मंत्रमुग्ध कर देता था और गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देता था। सचिन तेंदुलकर के साथ उनकी रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी, जो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज है, युवा क्रिकेटर्स को प्रेरित करती रहेगी। लेकिन उनके करियर को उस अधूरेपन के लिए भी याद किया जाएगा, उस क्षमता के लिए जो पूरी तरह से सामने नहीं आ पाई और उस नाकामी के लिए जो उन्हें अपने असाधारण टैलेंट को बड़ी कामयाबी में नहीं बदल सकी। उनकी कहानी एक चेतावनी है जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की चुनौतियों से निपटने के लिए स्वभाव, अनुशासन और मानसिक मजबूती के महत्व को दिखाती है। आखिर में विनोद कांबली की विरासत उनके बनाए रनों या जीते मैचों से आगे है। ये उनके सफर से मिलने वाले सबक में है, दृढ़ता के महत्व के बारे में, कामयाबी के क्षणिक स्वभाव के बारे में और जिंदगी के उतार चढ़ाव के साथ जीने की जरूरत के बारे में। ये एक ऐसी विरासत है जो उनके खेल के दिन खत्म होने के बाद भी क्रिकेट फैंस और खिलाड़ियों को प्रेरित करती रहेगी।